बीजेटी एम्पलीफायर मिलर कैपेसिटेंसेस। वेरियाई इनपुट फ्रीक्वेंसी को बीजेटी एम्पलीफायर का आउटपुट इन्वर्टिंग रहता है और बीजेटी का बेस टू कलेक्ट जंक्शन कैपेसिटेंस सीबीसी इन आउटपुट से इनपुट को फुल फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है और इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मिलर्स थ्योरम का यूज किया जाता है। मिलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एनी एक्सटर्नल फीडबैक इम्पीडेंस इन द सर्किट, जैसा कि यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर का जंक्शन कैपेसिटेंस सीबीसी है, सीएफ एज ए सीएफ है फीडबैक कैपेसिटेंस, एनी एक्सटर्नल फीडबैक कैपेसिटेंस इन द circuit, its effect can be removed by introducing equivalent impedances between input and output called as Miller's impedances। और इसके फीडबैक इफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे इनपुट के बीच में CMI मिलर इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट के बीच में CMO मिलर आउटपुट कैपेसिटेंस लगवाया है और उसकी वैल्यू CMI की वैल्यू 1 माइनस AV इंटू CF है और CMO की वैल्यू 1 अपॉन AV इंटू CF है। CMI मिलर इनपुट कैपेसिटेंस और CMO मिलर आउटपुट कैपेसिटेंस है और जहाँ पे CF ए CBC इज इक्वल टू CBC और वो फीडबैक कैपेसिटेंस है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को ये सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फार्मूला से हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1/2 पाई आर इक्विवेलेंट इनटू सी ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। एट हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में CMI और CMO की वैल्यू मिलने के बाद हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एट FC क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम वोल्टेज गेन के 0.707 यानी 70.7% वोल्टेज गेन मिलता है, जिसकी वैल्यू -3 डेसिबल होती है। एज्यूमिंग मैक्सिमम वोल्टेज गेन 0 डेसिबल का होता है और इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में का एंगल ऑफ फेज शिफ्ट 45 डिग्रीज का होता है और मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिलता है, जिसकी वैल्यू 0 डेसिबल होती है और इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में का एंगल ऑफ फेज शिफ्ट 0 डिग्रीज का रहता है, यानी कि दोनों भी इन फेज होते हैं और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज गेन वहाँ पे मिड रेंज फ्रीक्वेंसी को मिलता है। मैंने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस RC टाइम कांस्टेंट का यूज करके किया है। वैसे तो ट्रांसकंडक्टेंस और ट्रांसफर फंक्शन एटसेट्रा इनके यूज करके भी हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।